प्रश्न 21 सरल करें। प्रश्न 21 है x+5 बटा x² प्लस 9x प्लस 20। तो x+5 बटा x² प्लस 9x प्लस 20 इस तरह प्रश्न है। तो इसको हम लिख लेंगे x+5 बटा x² प्लस, तो x² प्लस 9x प्लस 20 को हम इस तरह गुणनखंड करेंगे कि मध्य पद यहाँ पे क्या है 9x है, तो मध्य पद को इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 9 आ जाए और गुना करने पे 20 आए। तो 3 और 6 को जोड़ने पे क्या आता है 9। 6 और 3 को जोड़ने पे कितना आता है 9, और 6 और 3 को गुना करने पे 6 तिया 18। तो लेकिन हमें चाहिए 20, तो ये नहीं होगा। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे, 5 4 9 और 5 चौक 20, यानी 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आता है और 5 और 4 को गुना करेंगे तो 20 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9x के जगह पे लिखेंगे 5x जोड़ 4x। 9x के जगह पे क्या लिख लेंगे 5x जोड़ 4x, यानी 5 4 9 होता है और 5 को 4 गुना करने पे क्या आता है 5 चौक 20। तो इस तरह इसको तोड़ना है कि गुना कर, ये जोड़ने पे 9 आ जाए और गुना करने पे 20 आ जाए। प्लस 20 को यहाँ पे लिख लेंगे, तो 9x को बस इस तरह लिख देंगे 5 जोड़ 4, यानी 5 4 9, और गुना करने पे 5 चौक 20 आना चाहिए। तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए जोड़ने पे कितना आ रहा है 5x जोड़ 4x, 9x आ रहा है, x है यहाँ पे इसलिए x दोनों के साथ देंगे। अब गुना करेंगे तो 5 चौक 20, x गुना x स्क्वायर, यानी 20x स्क्वायर आ रहा है। तो देखिए 20x स्क्वायर आना चाहिए, यानी ये दोनों का गुणनखंड, ये दोनों का गुणनफल 20 गुना एक्स स्क्वायर, 20x स्क्वायर आना चाहिए गुना करके। तो देखिए आ रहा है 5 चौक 20 और x गुना एक्स स्क्वायर। तो इस तरह इसको लिख लेंगे। अब लिखेंगे x+5 बटा अब x² प्लस 5x, x² प्लस 5x में x कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों के साथ है, तो x कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे x² है तो x बच जाएगा, प्लस यहाँ 5x है तो x कॉमन ले लिए तो 5 बचेगा, प्लस अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों का गुणनखंड क्या है, यानी दोनों में सार्व गुणनखंड। तो 4 से 20 कट जाता है 5 बार में, यानी 4 इन दोनों का सार्व गुणनखंड है। तो 4 को कॉमन ले लेंगे तो x बच जाएगा, और 4 पचे होता है 20, 4 पचे 20। तो x+5 यानी x बच जाएगा 4 कॉमन लेने पे, और 4 पचे 20 यानी 5। अब यहाँ पे लिख लेंगे x+5, इसको कोष्टक में ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बटा अब x+5 x के साथ भी गुना हो रहा है और x+5 4 के साथ भी गुना हो रहा है। तो x+5 को कॉमन ले लेंगे, तो x+5 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, तो x गुना 1 x हो जाएगा, यहाँ पे x लिख लेंगे, प्लस अब x+5 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचा 1, यानी 4 गुना 1 4, तो x+4 हो जाएगा, यानी x+4 इधर लिख देंगे। तो x+5 से x+5 को काट लेंगे, क्या बचा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 बटा, देखिए ऊपर में कुछ नहीं बचा अंश में तो 1 है, यानी 1 बटा नीचे में क्या है x+4, x+4। तो इसका उत्तर हो गया 1 बटा x+4।
प्रश्न 22। तो प्रश्न 22 है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 बटा x माइनस 8। यह है प्रश्न। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 बटा x माइनस 8। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, मध्य पद में क्या है, माइनस 11x है। ठीक है, मध्य पद में माइनस 11x है। तो मध्य पद को इस तरह का जब व्यंजक हो, यानी इस तरह का व्यंजक का जब गुणनखंड करना हो, तो मध्य पद को इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 11 आ जाए। ठीक है, जोड़ने पे कितना है, 11, और गुना करने पे 24। तो 6 और 5 को जोड़ने पे 11 आता है, 6 5 11। लेकिन 6 और 5 को गुना करेंगे तो 6 5 क्या आता है, 30। लेकिन हमें तो चाहिए 24, तो ये नहीं होगा। तो क्या लेना है, 8 3 11, यानी 8 और 3 को जोड़ेंगे 11 आएगा, और 8 और 3 को गुना करेंगे तो 24 आएगा। यानी इसको हम लिख लेंगे 8 जोड़ 3। तो हम लिखेंगे माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24। 24 को इधर लिख देंगे। अब यहाँ पे दोनों माइनस में क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, तो दोनों माइनस में लेंगे, तभी दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 11 आएगा, इसीलिए दोनों को माइनस में लेंगे। और यहाँ पे दोनों का माइनस में लेने पे ये भी एक कारण है कि गुना करने पे 24 आना चाहिए, प्लस 24। तो देखिए गुना करेंगे ये दोनों को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना में, और 8 या 24, इसीलिए दोनों को माइनस में लेंगे। तो मध्य पद कितना लाना था, माइनस 11x, तो माइनस 8x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस 11x, और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 या 24, माइनस माइनस प्लस, और x गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, यानी प्लस 24 एक्स स्क्वायर आएगा गुना करके, जो कि हमें लाना था। देखिए 24 एक्स स्क्वायर, ये दोनों का गुना करके लाना था। तो 24 एक्स स्क्वायर गुना करके भी आ रहा है, और जोड़ करके आ रहा है माइनस 11x। अब बटा में क्या है, x माइनस 8। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 8 बटा में, इस तरह लिख लेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x में, ये दोनों में, अब ये दोनों पद को लेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी दोनों में x है, दोनों का सार गुणनखंड x है, तो x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x का घात 2 है, x बच जाएगा कोष्टक के अंदर। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 8। अब इन दोनों का सार गुणनखंड क्या है, 3 से 24 कट जाता है, 3 या 24, यानी -3 ले लेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा। अब -3 कॉमन लिए हैं तो 3 या 24, यानी 8 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह दें, तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे माइनस देंगे। बटा में क्या है, x माइनस 8, तो इसको भी कोष्टक में ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब x माइनस 8 x के साथ भी गुना हो रहा है, और x माइनस 8 3 के साथ भी गुना हो रहा है। तो x माइनस 8 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा अंदर, तो x माइनस 8 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा, तो x गुना 1, x लिख देंगे। अब x माइनस 8 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा, तो -3 गुना 1 -3, यानी -3 को यहाँ पे लिख देंगे, और x -3 को इस तरह लिख देंगे, यानी जो बाहर है उसको कोष्टक के अंदर ले लेंगे। बटा x माइनस 8, बटा में क्या है, x माइनस 8 है, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 को काट देंगे, क्या आ जाएगा इसका उत्तर, x माइनस 3। तो इसका उत्तर हो गया x माइनस 3। प्रश्न 22 इस तरह से हल करेंगे।
प्रश्न 23। तो प्रश्न 23 है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 बटा में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। तो यह है प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 का इसके पहले वाला प्रश्न में यानी प्रश्न 22 में हम गुणनखंड किए थे। देखिए प्रश्न 22 में एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 था, जिसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24, यानी माइनस 11x को माइनस 8x माइनस 3x के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि 8 3 11 होता है, जोड़ने पे दोनों माइनस में लेंगे और गुना करने पे कितना आना चाहिए 24। तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x और प्लस 24, इधर प्लस 24 लिख लेंगे। तो मध्य पद को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने पे 11 आ जाए। देखिए जोड़ने पे 11 आ रहा है, 8 3 11, दोनों माइनस में लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस में है। तो माइनस 8x माइनस 3x कितना हो गया माइनस 11x, और गुना करने पे आना चाहिए 24x स्क्वायर। तो ये दोनों गुना करेंगे तो 8 या 24, x गुना x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 24x स्क्वायर गुना होके आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो माइनस 11x को हम इस तरह तोड़ लेंगे बटा, अब एक्स स्क्वायर, अब 5x को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए और गुना करने पे आ जाए माइनस 24। देखिए यहाँ माइनस 24 है, यहाँ माइनस 5 लाना है। तो गुना करने वाला माइनस में लाना है, यानी एक संख्या को बड़ा रखना होगा और एक संख्या को छोटा रखना होगा, तभी प्लस माइनस माइनस होगा गुना में। तो घटा करके लाना है, क्योंकि देखिए दोनों माइनस में है, यानी घटा करके हमें 5 लाना है, क्योंकि ये भी माइनस में है जिसको गुना करके लाना है और ये भी माइनस में है। तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 घटाने पे क्या आता है 5, और 10 और 5 को गुना करने पे 10 बचे 50, लेकिन हमें तो लाना है 24, तो ये नहीं होगा। तो 8 में से 3 को घटाएंगे, 8 में से 3 घटाने पे क्या आता है 5, और 8 तिया 24, यानी यहाँ पे हम ले लेंगे 8x और 3x। ठीक है, 8 में से 3 घटाएंगे। अब किसको प्लस किसको माइनस रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो माइनस में, यानी बड़ा संख्या माइनस में होगा तभी माइनस में उत्तर आएगा, यानी 8x को माइनस लेंगे और 3x को प्लस लेंगे। तो देखिए अब घटाएंगे तो 8 में से 3 गया 5 और बड़ा संख्या माइनस है, यानी -5, तो -5x हमें लाना ही था। तो -8x प्लस 3x क्या हो गया -5x, और इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 8 या 24 एक्स स्क्वायर। तो देखिए -24 एक्स स्क्वायर हमें लाना ही है, तो एक माइनस लेंगे एक प्लस में लेंगे। अब -24 को यहाँ पे लिख देंगे, तो इस तरह लिख लेंगे। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x का सार गुणनखंड क्या है, तो x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x का घात 2 है, तो x बच जाएगा, माइनस x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, यानी -8। अब इन दोनों में 3x और 24 में, तो 3 से 24 8 बार में कट जाता है, यानी 3 इन दोनों का सार गुणनखंड हो गया, तो माइनस लगा हुआ है, तो -3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा x, और 3 8 24 होता है। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह देंगे, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे बटा। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, तो x दोनों में है, तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे x कॉमन लिए हैं तो x का घात 2 है, यानी x बचेगा, माइनस x कॉमन लिए हैं तो 8। अब प्लस 3x माइनस 24 में 3 8 24 होता है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे, यानी +3 को, क्योंकि यहाँ पे +3 है।
तो 3 × 8 = 24 होता है, तो +3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, 3 × 8 = 24 यानी 8 लिख लेंगे। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह दें, तो देखिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। अब x - 8 x के साथ भी गुना हो रहा है और x - 8 -3 के साथ भी गुना हो रहा है, तो x - 8 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x - 8 को कॉमन ले लिए, तो इसको कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 1 बचा, तो x × 1 x, यहाँ पे x लिख देंगे। इसको कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 1 बचा, तो -3 × 1 -3। तो देखिए x - 3 को इस तरह कोष्टक में लिख देंगे, x - 3 इस तरह लिख देंगे, बटा, अब यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, तो x - 8 x के साथ भी गुना हो रहा है और x - 8 + 3 के साथ भी गुना हो रहा है, तो x - 8 को कॉमन ले लेंगे। तो x - 8 जब कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 1 बचा, तो x × 1 x, तो यहाँ पे x लिख लेंगे। अब x - 8 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 1 बचा, यानी +3 × 1 +3, तो x + 3 को x + 3 को इस तरह कोष्टक में ले लेंगे। अब x - 8 से x - 8 को काट देंगे। ठीक है, x - 8 से x - 8 को काट देंगे, क्योंकि गुना में है सब, तो इससे इसको काट देंगे। क्या बच गया, x - 3 बटा x + 3, तो इसका उत्तर हो गया x - 3 बटा x + 3। तो इसका उत्तर क्या आ गया, प्रश्न 23 का x - 3 बटा x + 3। देखिए x - 3 बटा x + 3, तो इस तरह इसका उत्तर हम लिख लेंगे x - 3 बटा x + 3। तो प्रश्न 23 हम इस तरह हल करेंगे।